हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एंड मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी बताना चाहती हूँ आप बीती कुछ, ठीक है। क्योंकि मैं जाने वाली थी एक्चुअली घूमने के लिए ट्रिप पे। तो मेरे पति ने बोला पैकिंग के टाइम पे कि यार देखो, ठंड वाले कपड़े मत ले चलो, इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, और फालतू में भर के ले चलोगे कोई मतलब नहीं रहेगा और सब हंसेंगे वहाँ पे। मैंने बोला चलो ठीक है। और मुझे इतना समझ में नहीं आया कि यार ऊटी है एंड कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, जबकि वहां पे दिखा रहा था बारिश है एंड 19 से 21 डिग्री के बीच में दिखा रहा था। मुझे लगा हो सकता है यार मैं झेल रहा हूँ, इतना मुझे नहीं। तो जब मैं मैसूर गई तो मैसूर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं घूम पाई एंड मौसम भी इतना ठंडा नहीं था कि आप वैसे ठंड वाले कपड़े पहनो, आप गर्मी वाले भी पहन सकते हो, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था एंड मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे घूमी हूँ। शाम के टाइम में जब वहाँ पे निकली तो मैसूर की एक खास बात है कि वहाँ पे 8 बजे के बाद आपको कोई भी नॉर्मली आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी चीज़ें लेनी होंगी। कपड़े की दुकान ज़्यादातर खुली रहती है, बाकी सारी जो लगती है लोकल वाली वो सारी बंद हो जाती हैं, जैसे ज्वेलरी का है एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, मैंने सोचा यार मैं थोड़ा सा पहले से होके आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं उठी 8 बजे एंड मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, जितना भी था सब कुछ पैक हो चुका था। मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी आऊँगी एंड सबसे पहले मैं कुछ भी खरीदूंगी जाके। रात में मुझे भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। तो रात का मौसम वहाँ पे ऐसा था कि जैसे हमारे नॉर्थ में यूपी साइड में आंधी वांधी आती तो ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है बारिश वाला। बारिश नहीं हो रही थी पर मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग गए, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे ऊटी के लिए निकलना था मैसूर से। तो हम लोग रात को जल्दी जल्दी से नहाया एंड हम लोग वहाँ से निकले। और भाई बंदीपुर जब आया ना तो ऐसा भयंकर डर लगा है, पूछो मत। एक तो मेरे पति ने मुझे अच्छा खासा डरा रखा था बंदीपुर आने पे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कभी भी शेर और चीता दिख सकता है। मैं डर रही थी यार। बाद में मैं देखो कभी चिड़ियाघर नहीं गई हूँ, तो पहली बार मैंने हिरन देखे एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बहुत सारे झुंड में दिख रहे थे, रास्ते को क्रॉस कर रहे थे एंड वहीं पे घास खा रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनको देख के। एंड हमें कुछ हाथी भी दिखे और मोर दिखे, बंदर दिखे। बाकी हमें कुछ दिखा नहीं और अच्छा ही हुआ। मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि मैं देख आऊंगी जाके चिड़ियाघर जाके, पर कभी ऐसा ना हो कि सामने से वो आ जाए और मैं गई, है ना। तो वो चीज़ मैं चाह ही नहीं रही थी कि यार दिखे। एंड फिर बंदीपुर मुझे काफ़ी डरावना लगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जितनी जल्दी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। एक तो मधुमलाई था और टाइगर रिजर्व एंड बंदीपुर, ठीक है। बंदीपुर जो होता है वो कर्नाटका का है एंड जो मधुमलाई है वो तमिलनाडु का है। दोनों ने आधा 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 है दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे निकले तो 36 किलोमीटर हम लोग का ऊटी दिखा रहा था, तो वहाँ हम लोग जल्दी पहुँच गए। मतलब जाने में हमें दिक्कत नहीं हुई एंड जब वहाँ गए तो क्या हुआ, पूरे टाइम बारिश होती रही और ठंड भाई इतनी भयंकर कि नहाने में 10 बार सोचना पड़ रहा है। अगर गर्म पानी नहीं आ रहा है गीजर से तो पूछो मत। एंड दूसरे दिन क्या हुआ, नहाने के टाइम गर्म पानी नहीं आ रहा है। मैंने तो ठंडे पानी से नहा लिया, बाकी सब इतने ठंडे पानी से नहीं नहा पाए। मुझे उतना दिक्कत नहीं होती है तो वो ठीक था। एंड हम लोगों ने चाय के खेत देखे, है ना, बहुत सारी चीज़ें देखी एंड उतना अच्छे से हम लोग का ओटी हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे। और मुझे उतना अच्छा फील हुआ नहीं ऊटी में क्योंकि जब आप कोई चीज़ घूम नहीं पाते हो एंड पूरे टाइम बारिश होती रहे तो बाहर निकलने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा रहा। एंड जब हम लोग वापस आ रहे थे, वापसी में क्या हुआ कि हम लोग को जहाँ से गए थे हम लोग जो 36 किलोमीटर पड़ रहा था, जब वहाँ पे आए तो उन लोगों ने जो पुलिस होती है उसने रास्ता बंद कर रखा था। उन्होंने किसी चीज़ के लिए बंद कर रखा होगा क्योंकि वो एरिया ठीक नहीं है ना, कोई भी जानवर आ सकता है। तो ऐसा था। फिर हम लोग घूम के भाई 100 किलोमीटर आगे से घूम के आए, इतना लंबा। जहाँ 310 किलोमीटर पड़ रहा था ना, वहाँ 400 किलोमीटर के ऊपर ही हम लोग को बेंगलोर आने में पड़ा। एंड इतना लंबा रास्ता पूछो मत। डर एक अलग लग रहा था कि बंदीपुर हम लोग क्रॉस कर जाए क्योंकि मैप भी हम लोग का नहीं चल रहा था। जब तक हम लोग जो रास्ता हम लोग को बताया गया था मैसूर का, वो रास्ता कहीं मैप इधर उधर दिखा रहा है एंड वही जो जिस रास्ते से हम लोग को पहले जाना था हम लोग को वही रास्ता शो हो रहा है, और जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं वो रास्ता हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। एंड जब 60-70 किलोमीटर के आगे निकल चुके तब वापस उसमें डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट किया मैसूर तक का।
तो एक अलग ही डर था। एंड लास्ट टाइम पे हम लोग को लगा, मैंने वहां पे पूछा कि बंदीपुर क्रॉस हुआ है शॉप वाले से, उन्होंने बोला हाँ बंदीपुर आपको नहीं मिलेगा। जब आगे गए तो बंदीपुर वापस हम लोगों ने क्रॉस किया ही नहीं था। एंड जो 36 किलोमीटर बंदीपुर से आगे ऊटी जाने पे पड़ रहा था, वही 36 किलोमीटर को घुमा के वो 100 किलोमीटर के आसपास से उसी जगह पे उसने पहुंचाया जहां से बंदीपुर स्टार्ट होता। तो ऐसा हुआ ना कि आप कोशिश करो कि बंदीपुर से आप जल्दी ही निकल जाओ, क्योंकि सेफ एरिया नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें मना है, फोटोज़ नहीं ले सकते हो, रुक नहीं सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पे बता दिया जाता है, वहाँ पे निर्देश सारे लगे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और पिकनिक नहीं मना सकते हो वहाँ पे, सिंपल सी बात है, जहाँ जानवर है। लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है ना, मन तो करता है रुकने का, पर एक डर भी रहता है अंदर से अगर कुछ आ गया तो। इसके बाद हम लोग जब आगे निकले, एंड मेरे मन में एक डर था ही कि यार टाइम बहुत हो रहा है, एंड हम लोग स्कूटी से थे तो डर एक अलग है। आप 400 किलोमीटर से आ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना कि आपको डर ना लगे। एंड रात भी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है यार जल्दी से जल्दी हम बंदीपुर क्रॉस कर जाए। तो जब बंदीपुर क्रॉस कर गए, एंड मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो एक मुसीबत तो निकल गई। इसके बाद हम लोग मैसूर आए। मैसूर का हम लोगों ने पहले लगाया था लोकेशन, एंड मैसूर के जैसे ही पहुंचने वाले थे उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट बैंगलोर का लगा लिया। तो जो मैसूर से रास्ता होके जाती है उसने वो न दिखा के डायरेक्ट बैंगलोर वाली दिखाई। अब वो किसी गांव से होके आ रही थी। गांव मतलब एक गांव नहीं था, बहुत सारे गांव थे, 10-20 गांव अप्रॉक्स होंगे। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 15 से कम तो नहीं थे। ठीक है, कावेरी एक्चुअली वो पूरा क्रॉस करके आना पड़ता है। वो जगह मुझे इतनी डरावनी लग रही थी। गांव ही थे पर एक अलग सा डर अंदर था, क्योंकि ना आगे बाइक दिख रही है ना पीछे दिख रही है। जितनी भी दिख रही है गाड़ियाँ इतनी स्पीड में निकल रही हैं। रात हो चुकी थी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने मेरे पति से बोला यार कहीं भी रुक जाओ, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है। एंड रास्ते में जब कोई दिखता है तभी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ कि मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग को जहाँ भीड़ भाड़ दिखी हम लोग वहाँ पे रुके। एंड मैं सच में बताना चाहूँगी कि कोई भी है ना, ऊटी से जब भी आओ तो आप कोशिश करो कि आप दिन ही में निकल जाओ वहाँ से। एंड मैसूर भी जाना है तो आप दिन में ही वहाँ पहुँच जाओ। और अगर बेंगलोर आना है तो भी आप कोशिश करो कि आप दिन में ही वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि मुझे जो पहली बार डर लगा है, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोगों ने वो क्रॉस किए गांव, क्योंकि गांव का एरिया बहुत ही ज़्यादा आया था एंड बहुत सारे गांव थे, तो आगे चल के हम लोग को रास्ता मिला, है ना। बेंगलोर जब थोड़ा सा नियर आ गए तो बेंगलोर का जिधर से हम लोग गए हुए थे वहाँ से नहीं, पीछे से जो नाइस रोड है वो करके हम लोग आगे आए। तब थोड़ा सा मुझे सेफ फील हुआ कि चलो हम लोग घर आ रहे हैं। एंड मैं इतना थक चुकी थी कि मैं स्कूटी में सोने लगी थी। ठीक है, एकदम से झटका लगा तब मुझे होश आया, वरना मैं स्कूटी से गिर जाती। ये वाली हालत थी भाई, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जब भी आना हो आप दिन में चलो, अगर लंबी ट्रिप है तो कभी भी रात में मत चलो, क्योंकि सेफ नहीं होता ना कौन सा रास्ता आपको जाना है, कौन सा रास्ता आना है। अभी जो दिखा रहा है आप एकदम जूम करके तो देखते नहीं हो कौन सा एरिया पड़ रहा है। भले ही गाँव का था, डर नहीं था, लेकिन एक डर तो रहता ही है। तो वो सब था, अदरवाइज गुड है, बहुत अच्छा है ऊटी, और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं उतना अच्छे से घूम नहीं पाई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं वापस ऊटी जाऊँ एंड फिर से उसको पूरा घूमूँ जाके, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चाय के खेत देखे एंड चाय कैसे बनती है, चॉकलेट का, ये सारी चीज़ें देखी। एंड तो बहुत ही अच्छा लगा, पर एक वो था कि यार अच्छा नहीं गया ट्रिप, एंड मैं उतना अच्छे से घूम नहीं पाई हूँ। एक तो बारिश ने नहीं घूमने दिया, मेन बारिश ही दिक्कत था। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब मैं वापस आ रही थी तो एक डर था कि बंदीपुर पड़ रहा है, मधुमलाई पड़ रहा है, दोनों ही पड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि एक निकल गया तो चलो ठीक है, अंदर से टेंशन खत्म, दूसरे फिर से आ रहा है। भाई मुझे तो डर लगा है, किसी को नहीं लग रहा हो तो अलग बात है। आप बाइक से जाते हो, इतना लंबा ट्रिप कर रहे हो तो डर लगता है, और मुझे भी लगा। पर एक चीज़ तो है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँ तो मैं गाड़ी से जाऊँ। मेरा कभी मन नहीं करेगा कि मैं बाइक या स्कूटी से बंदीपुर क्रॉस करूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब जाते हो ना तो आपको फैमिली पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो दिमाग में कि यार अगर कुछ हो गया तो। एंड बचाने वाला ऐसा नहीं है कि कोई आपको तुरंत बचा लेगा, ठीक है, लेकिन लगता है डर अंदर से। तो मैं सबसे अच्छा मेरा ट्रिप इस टाइम का मैसूर का रहा है। एंड अभी जो किया है, उससे पहले मैंने बहुत सारे ट्रिप किए, सारे ही अच्छे गए हैं, पर ये ट्रिप थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा डरावना था। एंड इतना दिमाग में भर दिया गया था कि पूछो मत, और इतनी भयंकर ठंड थी,
पूछ, वो तो अलग ही थी। एंड सनफ्लावर फील्ड्स बड़ी बहुत सारे थे, एरिए थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक तो मेरा फेवरेट फ्लावर भी है, तो मैंने वहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, एंड मैं यही बोलूँगी कि कहीं पे जाओ तो हमेशा ध्यान रखो, टाइम का भी बहुत ज़रूरी है, एंड कैसा मौसम है वहाँ का, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।